नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मैराथन कंपटीशन क्लासेस में। और आई होप बहुत अच्छे से आप पढ़ाई कर रहे हैं। देखिए, सब्जेक्ट तो आप बराबर पढ़ ही रहे हैं, लगातार सभी देख रहे हैं। हिंदी पढ़ाई जा रही, इंग्लिश पढ़ाई जा रही, मैथ पढ़ाई जा रही, साइंस पढ़ाई जा रही। सभी सर आपके सानिध्य में लगे हुए हैं। आज कुछ हटकर, कुछ अलग टॉपिक एक नया पढ़ते हैं और थोड़ा सा नया रोमांच पैदा करते हैं आपके पढ़ाई में। देखिए, ये जो पार्ट है मुख्यतः ये आर्ट एंड कल्चर का पार्ट है और इसको देखते हैं कि क्या है ये। और भारत की विभिन्न विभिन्न जानकारियां भी आपको लेते रहना है, ताकि जिससे आपको भी ज्ञान बढ़ता रहे। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये जो टॉपिक है ये है तुंगनाथ मंदिर। चलिए इसके बारे में समझते हैं, इसके बारे में जानते हैं और इसका दर्शन करके आते हैं। ठीक है, देखिए ये मंदिर है, आप देख लीजिए इसका दृश्य, बहुत ही प्यारा दृश्य है। भगवान जी को प्रणाम करते हुए आगे बढ़ते हैं। शिव जी का मंदिर है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, तुंगनाथ मंदिर क्या है ये? तुंगनाथ मंदिर, मैं पेन ले लेता हूं जी। तुंगनाथ मंदिर, तुंगनाथ मंदिर क्या है? तुंगनाथ मंदिर उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में स्थित एक प्रसिद्ध शिव मंदिर है, जो भारतीय हिंदू धर्म और संस्कृति में अपनी महत्वपूर्ण जगह रखता है। यह मंदिर न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि भौगोलिक, ऐतिहासिक और पर्यावरणीय दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। भौगोलिक यानी जो आपकी ज्योग्राफिकल बैकग्राउंड से, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से, इन्वायरमेंटल अप्रोच से, क्या है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मंदिर है। क्योंकि ये जो है उत्तराखंड में, उत्तराखंड के कहाँ पे स्थित है? ये उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। वहां पर हाईएस्ट पीक पर, और ये माना जाता है कि ये सबसे हाईएस्ट पीक का मंदिर है, शिव जी का मंदिर है। ठीक है, तुंगनाथ कैसे नाम पड़ा आगे देखते हैं। देखिए, इसमें और भी चीज लिखी हुई। इस मंदिर की जानकारी परीक्षा के संदर्भ में विविध दृष्टिकोणों से महत्वपूर्ण है, हो सकती है, जैसे कि भूगोल, संस्कृति, पर्यावरण, धर्म और इतिहास। जो बच्चे इन सब चीजों के जो लेते हैं टॉपिक, सॉरी सब्जेक्ट जो लेते हैं, है ना, उनके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। जो भूगोल से पढ़ते हैं, जिनका वन सब्जेक्ट होता है, संस्कृति कल्चर से आर्ट एंड कल्चर होता है, जो एनवायरमेंट से पढ़ते हैं, रिलीजियस मैटर्स पढ़ते हैं, है ना, मैथोलॉजीज पढ़ते हैं, और जो हिस्ट्री पढ़ते हैं, उसके लिए ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है। ठीक है, समझते हैं आगे ये क्या क्या बोल रहा है। आगे देखते हैं। ये लिखा हुआ है तुंगनाथ मंदिर का धार्मिक महत्व। अब इसका रिलीजियस सिग्निफिकेंस देख लेते हैं। क्या लिखा है हमने? भगवान शिव के बाहु का स्थल है। क्या है ये? बाहु का स्थल है। तुंगनाथ मंदिर में भगवान शिव की पूजा लिंग रूप में की जाती है। पौराणिक मान्यता के अनुसार तुंगनाथ वह स्थान है जहां भगवान शिव ने अपने बाह, हाथ का रूप लिया था। यह मान्यता महाभारत काल से जुड़ी हुई है, जब पांडवों ने भगवान शिव से मोक्ष प्राप्ति के लिए यहाँ पर पूजा की थी। पांडवों ने पूजा की थी। पंच केदारों का हिस्सा, क्या है ये? पंच केदारों का हिस्सा है। तुंगनाथ मंदिर उत्तराखंड के 5 प्रमुख शिव मंदिरों में से एक है, जिन्हें पंच केदार कहा जाता है। ये 5 मंदिर हैं। देखिए, ये जो तुंगनाथ मंदिर है, ये पंच केदार का पार्ट है। पंच केदार उत्तराखंड में 5 केदार के मंदिर हैं, जो नाथों के मंदिर हैं। पंच केदार का ये एक वन ऑफ देम, इसमें से एक मंदिर है। और इसकी कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी है। जैसे क्या हुआ था, शिव जी ने जब शिव जी की बात करते हैं, तो शिव जी ने अपना रूप वृषभ का ले लिया था। क्यों वृषभ का लिया था? कारण यह था कि 5 पांडव जो थे, उन्होंने युद्ध लड़ा था महाभारत का, जिसमें उन्होंने अपने भाइयों का संहार किया था। और अपने भाइयों का संहार करने के बाद कृष्ण जी ने इनको कहा कि आप मोक्ष प्राप्ति के लिए शिव जी का आशीर्वाद लीजिए। तो जब ये शिव जी के पास गए, तो शिव जी ने इनको आशीर्वाद देने से एक तरीके से मना ही कर दिया, और इन्होंने छुप करके ये उत्तराखंड के क्षेत्रों में घूमने लगे। वृषभ के रूप में थे, फिर इन्होंने भैंस का रूप लिया और कई कई रूप लिए। फिर इन्होंने 5 रूपों में क्या किया? अपने आप को वहां पे प्रदर्शित किया, जिसमें पहला नाम है केदारनाथ, शिव का प्रमुख मंदिर है। तुंगनाथ भगवान शिव के बाहु का स्थल है, हाथों का स्थल है, हाथ का रूप है। रुद्रनाथ भगवान शिव के सिर का स्थल है, रुद्रनाथ। ये याद रखिएगा, केदारनाथ, तुंगनाथ, रुद्रनाथ, मध्य महेश्वर और कल्पेश्वर। मध्य महेश्वर में नाभि का स्थल है, या पेट का स्थल बोलते हैं।
कल्पेश्वर में भगवान शिव के बालों का स्थल है, जो केशों का स्थल है। तो इसको याद रखिएगा कि पंच केदार जो है उत्तराखंड में टूरिज्म के लिए बहुत फेमस है, बहुत ज्यादा टूरिज्म होता है यहाँ पर, तो इस चीज को याद रखिएगा, तुंगनाथ मंदिर। उसके बाद श्रावण माह में विशेष पूजा होती है। श्रावण मास में भगवान शिव का बड़ा ही महत्व है। आप जानते हैं श्रावण मास में कांवड़ यात्राएं होती हैं, बहुत ही बड़ी बड़ी पूजा अनुष्ठान होते हैं, यज्ञ होते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें हैं जो तुंगनाथ मंदिर में विशेष रूप से श्रावण, जुलाई से अगस्त, यही महीना होता है, और माघ, जनवरी से फरवरी माह में पूजा होती है। इन महीनों पे यहाँ श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रहती है, श्रद्धालु बहुत भारी मात्रा में जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे कह रहा है भौगोलिक और पर्यावरणीय महत्व, ज्योग्राफिकल और इन्वायरमेंटल सिग्निफिकेंस। व्हाट इज द ज्योग्राफिकल एंड इन्वायरमेंटल सिग्निफिकेंस ऑफ दिस टेम्पल। तो ये देखते हैं कि इसका क्या सिग्निफिकेंस है। स्थान और ऊंचाई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, इस पे थोड़ा सा गौर करिएगा। तुंगनाथ मंदिर समुद्र तल से, मतलब सी जो पॉइंट होता है उससे 3680 यानी 3680 मीटर और अप्रोक्स 12,073 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, जो इसे विश्व का सबसे ऊंचा शिव मंदिर बनाता है। मतलब शिव जी का सबसे ऊंचा हाईएस्ट पीक का जो टेम्पल है वो कौन सा है, तुंगनाथ मंदिर है। ठीक है, याद रखिएगा इसको। यह मंदिर उत्तराखंड के चमोली जिलों में चौखंबा पर्वत श्रृंखला में स्थित है। चौखंबा पर्वत श्रृंखला है। अगर आपसे पूछता है कि तुंगनाथ मंदिर किस श्रृंखला पर है, तो क्या आप आंसर करेंगे, चौखंबा पर्वत श्रृंखला पर। देखिए चमोली जिला है, कहीं कहीं पे रुद्रप्रयाग भी लिखा होता है। देखिए तो ये होता है थोड़ा सा, आप जानते हैं पहाड़ी क्षेत्र है, थोड़ा सा उसकी आइडेंटिफाई करने में दिक्कत होती है, तो रुद्रप्रयाग और चमोली कहीं कहीं पे लिखा होता है। तो ये एक पॉइंट है, याद रखिएगा। फिर ये देखिए चोपता, चोपता और ट्रैकिंग मार्ग। आप जब तुंगनाथ मंदिर जाएंगे, तो आप जब जाएंगे तो आपको क्या है, जाते जाएंगे तब आप चोपता जाएंगे। कहाँ जाएंगे, चोपता। चोपता एक जगह पड़ती है, चोपता जाएंगे तो वहां से क्या है, तुंगनाथ मंदिर तक पहुंचने के लिए चोपता से लगभग 3.5 किलोमीटर की ट्रैकिंग करनी होती है। और चोपता को जो भारत का मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भारत का मिनी स्विट्जरलैंड है। याद रखिएगा, भारत का मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है, कहलाता है। एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। ट्रैकिंग मार्ग के दौरान यात्रियों को हिमालय की सुंदरता, घने जंगल और विभिन्न जड़ी बूटियों से घिरा वातावरण देखने को मिलता है। ठीक। अच्छा, इस आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि भारत का मिनी स्विट्जरलैंड क्यों कहा जा रहा है। देखिए भारत का मिनी स्विट्जरलैंड इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पे अल्पाइन ग्रासलैंड है। ठीक है, अल्पाइन प्लांट्स पाए जाते हैं वहां पे, जो भी प्लांट पाए जाते हैं वैसे तो अल्पाइन ग्रासलैंड के प्लांट्स हैं, जो बहुत ही अच्छे लगते हैं देखने में, इसलिए भारत का मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है। फिर चंद्रशिला शिखर, तुंगनाथ मंदिर से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर चंद्रशिला और ऊपर है। ठीक है, चंद्रशिला शिखर स्थित है, जो एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। यहाँ से नंदा देवी, देखिए नंदा देवी माला, त्रिशूल, नंदा देवी आपने पढ़ा होगा, पर्वतमाला श्रृंखला, ठीक है, और केदारनाथ जैसी हिमालयी चोटियों का अद्भुत दृश्य देखा जा सकता है। जब आप वहां पे पीक पे खड़े होंगे, कहां पर, जब आप खड़े होंगे चंद्रशिला शिखर पर, तो आपको ये सब दिखेगा। यह शिखर ट्रैकर्स के लिए एक चुनौतीपूर्ण और रोमांचक गंतव्य है। बहुत ही एकदम सीधी खड़ाई है और बहुत ही उबड़ खाबड़ है, क्योंकि वहां पे आए दिन सॉइल इरोजन होता है, सब चीजें होती हैं, जिसकी वजह से क्या है, वहां का ट्रैक बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन तब भी जो श्रद्धालु हैं खूब भारी संख्या में जाते हैं। जैव विविधता देखते हैं, बायोडायवर्सिटी। देखिए ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपके मेंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी हो सकता है, आपकी जानकारी के लिए भी हो सकता है, जैसे आप करना चाहें इसको आप समझ सकते हैं। आप अगर टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से समझें, आपको अगर पर्यटन करना है तो आपको इस बारे में जानकारी होनी चाहिए। तुंगनाथ के आसपास क्षेत्र में केदारनाथ वन्य जीव अभयारण्य, ये अभयारण्य याद रखिएगा, वन्य जीव अभयारण्य कौन सा, केदारनाथ वन्य जीव अभयारण्य स्थित है। यहाँ विभिन्न वन्य जीव प्रजातियों जैसे मस्क, मस्क होता है, डियर, हिमालयन तहर और तितलियां पाई जाती हैं। इसके साथ ही यहाँ पर विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां और फूलों की प्रजातियां पाई जाती हैं, जो इस क्षेत्र को जैव विविधता में भरपूर बनाती हैं। मतलब कई सारी वेजिटेशंस यहाँ पे हैं, कई सारे क्या बोलते आपके एनिमल्स हैं, तो ये जो है इसमें डाइवर्सिटी क्रिएट करते हैं, इसलिए बहुत ही अच्छा स्थान माना जाता है। चलिए आगे देखते हैं। भौगोलिक और पर्यावरणिक महत्व तो आपने समझा, उसके बाद समझते हैं
सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व। सांस्कृतिक मतलब इसका कल्चरल और हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस क्या है, आपको बताते हैं। वास्तुकला क्या है इसकी, तुंगनाथ मंदिर का निर्माण पारंपरिक उत्तर भारतीय शैली में हुआ है। उत्तर भारतीय दक्षिण भारतीय शैली, जब आप आर्ट एंड कल्चर पढ़ते हैं तो उसमें देखते हैं दक्षिण भारत शैली में टेम्पल्स बने हुए हैं, इसमें शिखर होता है, पाद होता है, आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो हम इसकी भी चर्चा आगे करेंगे। यह एक पत्थर से बना मंदिर है, पत्थर इसमें लगा हुआ है, चूने का पत्थर है, ग्रेनाइट लगा हुआ है इसमें, ठीक है। इसमें लकड़ी का प्रयोग किया गया है, जिसमें ऊंचे ढांचे और चूने के पत्थरों से बनी दीवारें हैं। मंदिर की संरचना साधारण लेकिन आकर्षक है, हिमालयी वास्तुकला की विशेषता को दर्शाती है। बिल्कुल बहुत ही अच्छी पॉइंट है, हिमालयी वास्तुकला, हिमालयन जो कल्चर है उसको ये रिप्रेजेंट करता है बहुत ही अच्छे से। इतिहास और पौराणिक कथाएं, देखिए तुंगनाथ मंदिर की स्थापना पौराणिक काल में मानी जाती है, जब पांडवों ने भगवान शिव से मोक्ष प्राप्ति के लिए यहाँ पूजा की थी। हालांकि वर्तमान मंदिर का निर्माण मध्यकालीन काल में हुआ था। मध्यकालीन जब आप पढ़ेंगे मेडिवल हिस्ट्री में, उसी टाइम पे ये हुआ है। विभिन्न ऐतिहासिक स्रोतों के अनुसार तुंगनाथ मंदिर के महत्व शैव धर्म में अत्यधिक है और यह एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। शैव धर्म जो शिव को मानते हैं, शैव धर्म है। और मैंने आपको स्टोरी बताई कि पांचों पांडवों ने मोक्ष प्राप्ति के लिए इनसे मांगा था और फिर ये चले गए थे, शिव जी ने इनको आशीर्वाद दे दिया, फिर ये स्वर्ग के लिए रवाना हो गए। तभी ये कुत्ता चला था और वो उसकी भी चर्चा आगे अगर मिलेगा समय तो करेंगे। भगवान शिव के विभिन्न रूपों की पूजा, तुंगनाथ मंदिर में भगवान शिव के बाह की पूजा, याद रखिएगा बाहुओं की पूजा, हाथों की पूजा होती है, रूप में पूजा के लिए प्रसिद्ध है। यह शिव के अन्य रूपों से अलग है और इसलिए इस मंदिर की पूजा पद्धति और महत्व अलग है। मतलब अलग कल्चर है, अलग चीजें हैं, तो इसलिए इसका भी महत्व अलग है, ठीक है। आगे देखते हैं पर्यटन और ट्रैकिंग। पर्यटन और ट्रैकिंग देखते हैं, टूरिज्म और ट्रैकिंग क्या होती है। तुंगनाथ ट्रैकिंग जो है, तुंगनाथ मंदिर तक पहुंचने के लिए आपको चोपता से 3.5 किलोमीटर का ट्रैक किया जाता है, जो ज्यादातर पर्यटकों और ट्रैकिंग प्रेमियों के लिए एक महत्वपूर्ण यात्रा स्थल है। ट्रैकिंग मार्ग पर पर्यटक हिमालय की प्राकृतिक सुंदरता और आनंद लेते हुए मंदिर तक पहुंचते हैं। जान गए आप, क्योंकि ग्रासलैंड है, इतना प्यारा, इतनी प्यारी घास लगी हुई है और हिमालय की जो आप दृश्य देखते हैं इतना अच्छा लगता है, देख करके दिल खुश हो जाता है। तो वही है कुछ ये तुंगनाथ मंदिर पर जाइएगा जरूर। चंद्रशिला शिखर ट्रैक, देखिए चंद्रशिला तक जाने के लिए 1.5 किलोमीटर और ऊपर ट्रैक है। तुंगनाथ मंदिर के बाद चंद्रशिला शिखर तक ट्रैक किया जाता है, जो हिमालय के एक शानदार दृश्य प्रस्तुत करता है। यह ट्रैक हिमालय की ऊंचाइयों तक जाने और चंद्रशिला के शिखर से हिमालय की प्रमुख चोटियों को देखने का अनुभव प्रदान करता है। चंद्रशिला और केदारनाथ में क्या है, भीमशिला है, यहाँ पे क्या है, चंद्रशिला है, ठीक, याद रखिएगा। सर्दियों में कठिनाइयां, तुंगनाथ मंदिर सर्दियों में बर्फबारी के कारण बंद हो जाती है और इसके बाद मंदिर की यात्रा कठिन हो जाती है। इस दौरान मार्ग में बर्फ जम जाती है, जिससे ट्रैकिंग करने के लिए कठिनाई होती है। गर्मी में विशेष रूप से अप्रैल से जून तक पर्यटकों की संख्या का तांता लगा रहता है। देखिए मैं आपको कुछ चीज और बताता हूँ। क्या होता है कि जून जुलाई मई अप्रैल से लेकर जून और जुलाई और अगस्त तक ट्रैकिंग खूब होती है, क्योंकि उस दौरान एक तो गर्मी का सीजन होता है और फिर सावन मास होता है, श्रावण मास होता है, तो इधर खूब अच्छी ट्रैकिंग होती है। उसके बाद क्या होता है, भारी बारिश होती है जिसमें लोग ट्रैकिंग करते हैं बट अपने जोखिम पर, क्योंकि सॉइल इरोजन होता है, वाटर रेनिंग होती है बहुत ज्यादा, तो जिससे क्या होता है लैंडस्लाइड होती है और भी दिक्कतें होती हैं, जिससे क्या होता है ट्रैक जो होता है खराब हो जाता है। लेकिन तब भी लोग जो है ट्रैक करते हैं, जोखिम से खेलने वाले, है ना। उसके बाद फिर आता है सर्दियों का सीजन, उसमें बर्फबारी होती है और चोपता में ट्रैकिंग स्कीइंग होती है, स्नो स्कीइंग होती है। वहां पे बहुत ही अच्छा पर्यटकों का क्या है, प्लेइंग का साधन है। वहां पे आते हैं, वो स्नो स्कीइंग करते हैं, मतलब स्नो पर बर्फ जो चलना होता है, रगड़ना जैसे बोलते हैं उसको, वो चीज करते हैं। तो ये सारी चीजें ट्रैकिंग के दौरान टूरिज्म में आदमी कर सकता है। और जो है सर्दी का समय होता है, उसमें बर्फबारी बहुत ज्यादा होती है, तो उसके बाद जो खुलता है मई और इनफैक्ट आदमी फरवरी से जाना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। चलिए ये आगे हो गया पर्यटन और ट्रैकिंग के, देख लेते हैं। अब देखते हैं कुछ संरक्षण से संबंधित पर्यावरणीय चुनौतियां क्या हैं। पर्यावरणीय चुनौतियां समझ लीजिए एनवायरमेंटल चैलेंजेस होते हैं भाई, जहां आदमी जाएगा वहां पे जाहिर सी बात है कचरा फैलाएगा, कुछ ना कुछ मतलब उसका यूज करेगा, है ना। इंसान क्या है, किसी चीज को बर्बाद करने के लिए ही बना हुआ है, ठीक है। पर्यावरणीय दबाव क्या है, देखिए पर्यावरणीय दबाव, तुंगनाथ क्षेत्र में अत्यधिक पर्यटकों का दबाव पर्यावरणीय समस्याओं का कारण
बन रहा है। जैसे कई सारे पर्यटक टूरिज्म के जाते हैं तो इसमें ये दबाव बन रहा है। मृदा अपरदन आपको बताया, सॉइल इरोजन बहुत है। प्रदूषण, प्लास्टिक वेस्ट बहुत बहुत ज्यादा आदमी करता है, बोतल्स ले जाता है उनको फेंक देता है, प्लास्टिक वेस्ट फेंकता है। वन्य जीवों का दबाव, इस क्षेत्र में सर्दियों में भारी बर्फबारी होती है जिससे मार्गों में बर्फ जम जाती है और स्थानीय परिस्थितिकी तंत्र प्रभावित होती है। वन्य, ठीक है। संरक्षण का प्रयास क्या क्या किया गया है? सरकार और विभिन्न पर्यावरणीय संगठनों ने सतत पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए हैं। इनमें से कचरे का उचित निपटान, कचरे को खत्म करना, ट्रैकिंग मार्गों की सफाई लगातार करते रहते हैं, उनके जो भी हैं चलते रहते हैं। वन्य जीवों का संरक्षण, जो भी वन्य जीव है उनको हाथ न लगाइए, उनको कुछ ना खिलाइए और कोशिश करिए कि उनसे दूरी बना के रखें। प्राकृतिक संसाधन और संरक्षण, जो भी प्राकृतिक संसाधन जैसे पेड़ पौधे और जो पत्थर वगैरह लोग उठा ले जाते हैं वो सब वहां से रखिए। पर्यटकों का जागरूक करना शामिल है, पर्यटकों को जागरूक करते हैं ताकि आप जो है गलत चीजें ना करें, आप अपने जो भी काम करना है वो काम करिए, उससे संबंधित जो भी दर्शन करिए भगवान के, है ना। देखिए कुछ पॉइंट यूपीएससी और यूपीपीएससी के लिए महत्व क्या है, और भी जो भी एग्जाम है उसके लिए रिलेटेड जो भी पूछता है उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी के लिए आप ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं, जिसमें तुंगनाथ मंदिर का भौगोलिक स्थान, समुद्र तल से ऊंचाई, हिमालयी पर्वत श्रृंखलाओं और जलवायु से संबंधित अध्ययन यूपीएससी के भूगोल विषय के लिए महत्वपूर्ण है। मैंने आपको सारी चीजें बताई, भौगोलिक स्थान बताया, समुद्र तल से उसकी ऊंचाई बता दी, हिमालयी पर्वत श्रृंखला भी बता दी, जलवायु कैसी है वहां पे वो भी आपको बता दिया। यही सब जो है पर्यावरण से संबंधित अध्ययन करने के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। संस्कृति और इतिहास, तुंगनाथ मंदिर का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व मैंने आपको बताया, धार्मिक महत्व भी बता दिया, वहां पे शिव जी की पूजा होती है। और सांस्कृतिक महत्व ये है कि सांस्कृतिक गढ़वाली क्षेत्र है, गढ़वाल के लोग रहते हैं वहां पे, उनकी संस्कृतिक कल्चर अलग है, वो अलग पहनावा पहनते हैं, अलग तरीके से रहन सहन है उनका, तो ये है इनका सांस्कृतिक महत्व। खासकर शैव परंपरा में ये लोग जो है शिव की पूजा करते हैं, लिंग रूप की पूजा करते हैं। तो ये है मंदिरों की वास्तुकला बहुत ही अच्छी है। वास्तुकला में मैंने आपको बताया कि उत्तरी शैली में बना हुआ है। संस्कृति और धरोहर विषय के लिए महत्वपूर्ण है, पौराणिक कथाएं और तीर्थ यात्रा परंपरा इस क्षेत्र के ऐतिहासिक दृष्टिकोण को महत्वपूर्ण बनाती हैं। ठीक, पर्यावरणीय अध्ययन में देखते हैं, तुंगनाथ क्षेत्र में जैव विविधता संरक्षण प्रयास और पर्यावरणीय समस्याएं यूपीएससी के पर्यावरण के संरक्षण विषय के लिए उपयोगी हैं। पर्यावरण एनवायरमेंटल अप्रोच से देखेंगे तो ये चीजें आपको पढ़ना चाहिए इसके बारे में, जो मैंने आपको पिछले स्लाइड्स में बताया है। समकालीन मुद्दे क्या हैं? यदि इस क्षेत्र में पर्यावरणीय संरक्षण के लिए नई नीतियां बनाई गई हैं तो पर्यटन के लिए जुड़े मुद्दे चर्चा में हैं, वो समकालीन मुद्दे की समाहित हो सकते हैं। जो भी जैसे नई नई प्लानिंग करी जाती है ना, गवर्नमेंट करती है, उससे रिलेटेड ट्रैक बनाने हैं या उसके लिए सेट्स बनाने हैं, यात्रियों के लिए सेट्स बनाने हैं, पोर्टर्स को बनाना है, गाइड्स को सही से करना है, ये सारी सुविधाएं हैं, तो ये सब देती है गवर्नमेंट। तो इसके बारे में भी आपको करंट अफेयर से रिलेटेड इसमें रहना है। देखिए निष्कर्ष क्या है, कंक्लूजन क्या कह रहा है? कंक्लूजन कह रहा है तुंगनाथ मंदिर न केवल धार्मिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण से बल्कि भौगोलिक पर्यावरणीय और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। यूपीएससी और अन्य परीक्षाओं के विभिन्न विषयों जैसे भूगोल, संस्कृति, पर्यावरण और इतिहास से जुड़ी जानकारी प्रदान करने के लिए यह एक समृद्ध विषय है। तुंगनाथ की यात्रा और इससे जुड़ी जानकारी आपके लिए यूपीएससी के अध्ययन और अन्य परीक्षाओं के लिए अध्ययन के लिए बहुमूल्य संसाधन हो सकती है। ठीक है, तो तुंगनाथ मंदिर, आई होप आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा, आपने इसको बहुत अच्छे से समझा होगा, और आप भी पढ़िए और अपने घर वालों को भी बताइए कि तुंगनाथ मंदिर क्यों फेमस है, क्या महत्वता है यहाँ आपकी, और इसको आप अपने जहन में रखिए, क्योंकि कभी घूमने जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि हमने इस बारे में ये जानते हैं, और आप करंट से उससे एक्टिव रहेंगे तो आप ही के व्यक्तित्व में क्या करेगा, निखार करेगा। ठीक है, थैंक यू क्लास, जय शिव, जय हिंद।